हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर खालिद जवेद मौजूद हैं। हम उनको दावत देते हैं कि वो यहाँ पुलपट पर आके खुदा का कलाम पेश करें। खुदा के कलाम और खुदा के खादिम के लिए ज़ोरदार ताली। हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, तमाम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह में मेरी तरफ से सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने आज हमारे लिए एक नया दिन बख्शा ताकि हम उससे सजदा करें, ताज़ीम करें उसकी और उसकी तमाम तर और इस सारी इज्जत और अफजाई के लिए कि हम उसको वेलकम कहते हैं, क्योंकि खुदावन का वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में हूँ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इसका हमें शुक्र करते हैं कि इसका हमें इस वादा है, उसने वादा किया है कि मेरे अज़ीज़ों, अगर बेशक ज्यादा कॉन्ग्रीगेशंस ना हो लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह वहां पे क्या होता है जी, मौजूद होता है, क्योंकि वो 1 या 2 जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मौजूद होता है। इसी तरह खुदावंद कि आज हम पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। यानी हम खुदा के, आज हमारा जो टॉपिक है खुदा के पाक कलाम में से वो वो ये है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर में चले चलो। क्या है जी आज का टॉपिक? जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर में चलते चलो। यानी चले चलो, यानी उसमें चलते जाना है। यानी जो जब तक नूर हमारे साथ है नूर में चलना है, क्योंकि ये नूर उस वक्त तक रहेगा जब तक रैप्चर होने तक ये नूर हमारे साथ साथ रहेगा, नूर हमारे साथ साथ चलेगा। और इसी तरह आज हम इस खुदा के जिंदा और मोतबर कलाम में से हम पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 35 और 36 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आप पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे कितनी अच्छी खुदावंद ने हमें तसल्ली दी है, बात की है खुदावंद यीशु मसीह ने, कि कहा है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नूर तुम्हारे साथ है। यानी क्या है जी? नूर तुम्हारे साथ है। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह उनके साथ था, लेकिन बाद में वही पाकरू के वसीला से कहते तुम्हारे लिए एक मददगार मैं भेजूंगा, और वो मददगार हमारे लिए जब आ जाता है, मददगार जब आ गया है, यानी उस मददगार का जो नूर का जो काम है वो वही काम कर रहा है। यानी जो रूल कुद्दस है वो ही काम आज दुनिया में कर रहा है। तो यहां पे वो कहता है कि जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। क्या करो जी? चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े। यानी जो इंसान नूर में चलता है, यानी कहता है कि जब तक तुम्हारे दरमियान में नूर, उस नूर के साथ चलते जाओ। यानी यीशु ने पूछा कि ये इब्ने आदम कौन है। यानी कुछ लोगों ने ये भी पूछा इब्ने आदम कौन है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों वो बताना चाहता था कि इब्ने आदम मैं हूं, इब्ने आदम मैं हूं, नूर मैं हूं। और मेरे अज़ीज़ों इसी तरह कहते हैं चलते चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें पकड़ ले। तारीकी क्या है? अंधेरा। तारीकी अंधेरा है, तारीकी जहालत है, तारीकी नाउमीदी है,
तारीकी वो है जो हमारी जिंदगियों में अगर आ जाती है तो हम मसीह से क्या हो जाते हैं जी? दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें आसमान की नजर जो हमारी जो यीशु तक आंखें हैं, कहते हैं कि यीशु की सलीब को क्या करते रहो जी? तकते रहो। और वो उसको जो तकना है उसके बीच में वो रुकावट आ जाता है, अंधेरा जहालत है, अंधेरा नाउमीदी है, अंधेरा वो है जो कि हमारी जिंदगियां रोज बरोज खुदावन में कायम नहीं होती, हम दूर 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 हटते जाते हैं। और इसी तरह खुदा यहां पे कहता है कि तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। यानी उन्हें पता नहीं होता, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता क्योंकि वो किधर जा रहे हैं। जहालत की वजह से ठोकर खाएंगे, जाहिल होके वो लोग क्या करते हैं जी? ठोकरे खाते हैं, ठोकरे खाते फिरते हैं। और मेरे अजीजों, क्योंकि कलाम में यह भी लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से मरहूम होके क्या हो गए जी? हलाक हो गए हैं, बेवकूफ हो गए हैं। और बेवकूफी की अलामत जब इंसान के अंदर होती है तो वो उसी वक्त ही कहां पे जाता है जी? वो जहालत में गिरता जाता है, अंधेरे में चलता है। यानी वो कहता है जिस तरह यानी हम देखते हैं यूहन्ना पहला बाब उसकी 4 और 9 आयत तक देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि हमें ये जो कॉन्टेक्ट है हमें मिलते हैं ताकि हम इस जिंदगी को समझ सके खुदावंद की। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था मगर नूर की गवाही देने को आया। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन आमीन। 9वीं आयत तक हम यहाँ पे देखते हैं। कहता है 4 आयत में कि और नूर तारीकी में क्या हुआ जी? चमका। यानी वही नूर जो यहाँ पे कह रहा है कि नूर के साथ चलो, नूर के साथ चलते जाओ, नूर तुम्हारे दरमियान में है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। यीशु मसीह जब तारीकी में चमका, नूर चमका, तो वहां पे उन्होंने उस तारीकी ने उसको क्या किया जी? कबूल किया जी? नहीं, क्योंकि वो तारीकी वो यानी उनके ऊपर छा चुकी थी। तारीकी वो गुनाह में थे, वो बदी में थे, वो बुराइयों में थे और उनकी जिंदगियां मेरे अजीजों यहां पे जब गुनाह में थी तो कहता है कि तारीकी नूर में चमकी, यानी उसने तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी जो यूहन्ना को पहले भेजा गया ताकि उस नूर की क्या करे जी? गवाही दे सके, बता सके कि नूर तुम्हारे दरमियान में आ चुका है, नूर तुम्हारे दरमियान में है, तुम्हारे अंधेरे खत्म कर सकता है, जिंदगी के तुम्हारे जो जिंदगी है उसे रोशन कर सकता है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब तक यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में नहीं है तो आपकी जिंदगियां रोशन नहीं है, आपकी जिंदगियां अंधेरे में है। क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही हम जिंदगी पाते हैं, नूर पाते हैं, नूर के साथ चलते हैं, रोशनी के साथ चलते हैं। तारीकी से हमारा किनारा होता जाता है, दूर हटते जाएंगे। क्योंकि गुनाह और जो तारीकी है, गुनाह की क्या है जी? अलामत है। और यहां पे भी वो कहता है कि उसने गवाही दी उसकी, यानी एक आदमी जो यूहन्ना नाम का मौजूद हुआ, खुदा की तरफ से भेजा गया, ये गवाही के लिए आया, नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से क्या करें जी? ईमान ला सके। यूहन्ना ने भी मनादी की, लेकिन उस वक्त भी बहुत से लोगों ने कबूल किया और बहुत से लोगों ने कबूल नहीं किया।
आज भी इसी तरह है। आज भी बहुत से खादम, बहुत से खादमीन, बहुत से खुदा के लोग कलाम सुना रहे हैं, लोगों को कलाम बता रहे हैं पूरी दुनिया को, लेकिन कुछ कबूल करते हैं और कुछ कबूल नहीं करते। और जो कर रहे हैं वही नूर में चलेंगे, वही उस नूर के साथ चलेंगे। कहता है कि वो नूर, वो खुद नूर ना था मगर नूर की क्या करता था, लेकिन मेरे अजीजों, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है, कहा है कि मैं नूर हूं। फिर कहते हैं कि तुम दुनिया के क्या हो जी, हमारे साथ वादा किया है, हमें कहा है कि हम दुनिया के नूर हैं, हम लोगों में चमकेंगे, हम उन गुनाह की लोगों की जिंदगियों में चमक सकते हैं। आज हमें खुदा ने कहा है कि तुम क्या होगे जी, नूर में यानी अंधेरे में चमके। और हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था, यानी उस वक्त आने को था, मगर मसीह यीशु जब आ गया तो उसने सबको क्या कर दिया जी, रोशन कर दिया। यरूशलेम को रोशन कर दिया, वहां के लोगों को रोशन कर दिया, वहां के यहूदियों को, वहां के लोगों को। आज भी मेरे अजीजों वही नूर हमारे अंदर काम करता है। वही नूर जो तारीकी में चमका था, आज भी तारीकी नजर आती है हमें दुनिया में। आज भी हमें गुनाह नजर आता है, आज भी हमें बदी नजर आती है। आज भी हम दुनिया में जब गुनाह देखते हैं तो आपके वसीला से नूर दुनिया में क्या करेगा जी, चमकेगा। और इसी तरह मेरे अजीजों, आपकी गवाही से बहुत से लोग क्या करेंगे जी, ईमान लेके आएंगे। बहुत से लोग खुदावंद की तरफ आएंगे और यीशु नासरी को कबूल करेंगे, क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा है। और जो दुनिया उसे पसंद नहीं करती, दुनिया उसे प्यार नहीं करती, दुनिया जो है वो मौत की तरफ जाती है, खौफो हरास में रहती है, लेकिन आप खुशकिस्मत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप खुशकिस्मत लोग हैं जिनमें जिंदगी बसती है, जिनमें जिंदगी है, जिनमें उम्मीद है, जिनमें उम्मीद है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह आएगा, ये हमें उम्मीद है। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब तक नूर तुम्हारे साथ है उसमें क्या करो जी, चले चलो, चलते जाओ, रुको ना, क्योंकि जब अंधेरा जिंदगी में आएगा तो उसी वक्त ही हमारा रुक जाते हैं, हम रुकते उसी वक्त ही। यिर्मयाह देखते हैं खुदा के कलाम में, यिर्मयाह में क्या लिखा है। यिर्मयाह की किताब उसका 13वां बाब उसकी 15-16 आयत देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। ते 15वीं और 16वीं आयत। सुनो और कान लगाओ, घुमंड न करो, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है, खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करो, इससे पहले कि वो तारीकी लाए और तुम्हारे पांव धूप अंधेरे में ठोकर खाएं। और जब तुम रोशनी का इंतजार करो तो वो उसे मौत के साए से बदल दे और उसे सख्त तारीकी बना दे। आमीन। देखिए यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में यह हमें वही बात शुरू वाली हम देखते हैं कि जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर में क्या करो जी, चले चलो, यानी सुनो, कान लगाओ। कहता है अरे दुनिया वालों कान लगाओ, घमंड ना करो, क्योंकि खुदावन फरमाता है घमंडी और झूठों को खुदा पसंद ना, घमंडिया को लांदा है, ना झूठिया को, ना उसकी यारी झूठों के साथ है, ना घमंडी लोगों के साथ है। इसी तरह अगर नूर में चलेंगे, नूर के साथ चलेंगे, नूर में चलते जाएंगे, तो घमंड हमारे अंदर से क्या होता जाएगा जी, खत्म होता जाएगा। कहता है घमंड ना करो, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है, खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करो। तारीकी इससे पहले के तारीकी आए, यानी तारीकी आए, इससे पहले कि वो मुखालफे मसीह आए,
इससे पहले कि दुनिया में मुखालिफ मसीह आए, उससे पहले पहले हमें खुदावंद के साथ और कायम होने की जरूरत है। और कहता है तुम्हारे पांव ऐसे ना हो कि गुप्त अंधेरे में डगमगाते जाएं, हम गुप्त अंधेरे में ना गुम हो जाएं, ऐसा ना हो ठोकर खाते जाएं, ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर अंधेरे के बादल छा जाएं, ऐसा ना हो कि तंग हाली में हो जाएं। रोशनी के बादल आज हमें हमारे अंदर होने चाहिए। और मेरे अजीजों यहां पे कहता है कि तुम्हारे पांव गुप्त अंधेरे में ठोकर खाएं, और जब तक रोशनी का इंतजार करो तो वो उसे मौत के साया से। कई बार हम इंतजार फिर करते रहेंगे कि कब रोशनी आएगी, कब हमारे रोशनी हमारे दिलों में छाएगी। यानी उस रोशनी का इंतजार करते करते ये ना हो कि आप मौत के साया की वादी में चले जाएं, मौत में चले जाएं। तो आज मेरे अजीजों इस बात को समझना है, इस बात को देखना है कि नूर में चलते जाएं। जब तक नूर हमारे साथ है, जब तक रूल कुद्दस आपके साथ है, जब तक वो मददगार आपके साथ है, उस नूर में, उस मददगार में चलते जाएं, हमेशा की जिंदगी में कायम होते जाएं। और मेरे अजीजों आपकी रूहानी जिंदगी रोज बरोज क्या होनी चाहिए जी? मजबूत होनी चाहिए। जो पाक रूह उसने आपको दिया है, उस पाक रूह के वसीला से उसमें कायम होते जाएं, बढ़ते जाएं, आगे चलते जाएं, ताकि आपकी जिंदगियों में खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। यशायाह 5 बाब और उसकी 30 आयत में हम देखते हैं, यहां पे क्या लिखा है जी? हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हीरा ममंतना शिल्ली रिबोलु रुजी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 30 आयत में जी, और उस रोज वो उन पर ऐसा शोर मचाएंगे जैसा समुद्र का शोर होता है, और अगर कोई इस मुल्क पर नजर करे तो बस अंधेरा और तंगहाली है, और रोशनी उसके बादलों से तारीक हो जाती है। हालेलुया। यानी उस वक्त क्या होगा जी? शोर, यानी समुंदर का शोर सा होगा। अगर कोई इस मुल्क पर नजर करे तो बस अंधेरा और तंग हाली नजर आएगी उन लोगों पे जो खुदा से दूर होंगे, और मेरे अजीजों उन पर तंग हाली नजर आएगी, और रोशनी कहीं से नजर ना आएगी। और रोशनी में चलते जाएं ताकि आप अंधेरे में जाए ना, आप अंधेरे में पड़े ना, इससे पहले कि तारीकी हमें छुपा ले। और मेरे अजीजों ईमानदार की बदहालियां, ईमानदार जो आज अगर कोई बदहालियों में है, क्योंकि ईमानदार आ जाते हैं खुदा की तरफ, लेकिन किसी ना किसी लालच की वजह से वो फिर खुदा की तरफ हो जाते हैं, उन पर अंधेरा छा जाता है, उन पर अंधेरा हो जाता है। और इसी तरह उनकी बदहालियां, और उस रोज मेरे अजीजों खुदा का जो हम यशायाह में जो हम पढ़ते कहता है ऐसा शोर मचेगा कि जैसा समंदर का शोर हो। अगर कोई इस मुल्क में नजर आए तो बस अंधेरा और तंग हाली और खुश रोशनी उसके बादलों से तारीकी हो जाएगी, यानी तारीकी हो जाएगी। और इसी तरह मेरे अजीजों आज हम देखें, आज हम अपने आप को देखें कि मैं नूर में चल रहा हूं या नहीं, आया मैं नूर के साथ हूं या नहीं, नूर के साथ मुतफिक हूं या नहीं। और मेरे अजीजों आज उन लोगों को तौबा की जरूरत है कि वो तौबा करें जो तारीकी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग खुदावन से दूर हैं, उन्हें अपने गुनाहों के वजह से वो दूर हैं। खुदा किसी को भी दूर नहीं करता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हुए जी? महरूम हो गए हैं। वो लोग महरूम हैं जो गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं, खुदा उन्हें महरूम नहीं करता। खुदा यही चाहता है कि जब भी तो कलाम को सुने अपने दिलों को सख्त ना करना, बल्कि तौबा की तरफ आओ ताकि आपके गुनाह माफ हो जाएं, तौबा आपकी जिंदगी में हो जाए और खुदा के कदमों में झुक जाएं, ताकि और मेरे अजीजों और वो सब जब खुदावंद के कदमों में झुक जाए तो क्या कहें? सब मिल के बोले खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमारे लिए
बड़े काम कर दिए हैं। इसी तरह मेरे जीजो हम खुदा के पाक कलाम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे इफ्सियों 5 बाब। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे। यानी यहां पे हम देखेंगे कि वो लोग इफ्सियों 5 बाब उसकी 8 और 14, 8 से 14 तक। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावन को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वह फरमाता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात यहां पे हमें मिलती है। कहता है कि क्योंकि तुम पहले तारीकी थे। तोबा से पहले लोग क्या थे जी? तारीकी में थे हम। जब तक हमने तोबा नहीं की थी तारीकी में थे। और कहता है कि जब तुम पहले तारीकी में थे अब खुदावन में हो, यानी खुदावन के नूर में हो, उस नूर में चले, उस नूर में देखे। और नूर हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। और नूर कौन है? खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में अगर वो नहीं है तो हम तारीकी में मेरे अजीजों वक्त गुजार रहे हैं। अगर आज भी लोग खुदा की तरफ आके भी उनके अंदर गुनाह है, ख्वाहिश है, बुरी ख्वाहिशें हैं या बुरे लालच है, किसी भी लालच में भी तक फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो खुदा से क्या हो गए हुए हैं? दूर हो गए हुए हैं। उन्हें फिर दोबारा से इकरार करके तौबा करके मसीह की तरफ आने की जरूरत है ताकि वो नूर के साथ चल सके। यीशु मसीह जो नूर है उसके साथ कायम रह सके। और कहता है नूर में हो रहो, बस नूर के फरजंद की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। यानी जो नूर का फल है वो हमारे अंदर जब होगा, नूर का फल क्या है? सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? नेकी। यहां पे लिखा है, देखें यहां पे लिखा है इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी, हर तरह की नेकी हमारे अंदर हो, नेक नामी हमारे अंदर हो, हमारे अंदर जिंदगी बख्शने वाली नेकी नजर आए और रास्तबाजी नजर आए और सच्चाई हमारे अंदर हो। और मेरे अजीजों, अगर सच्चाई हमारे अंदर नहीं है तो फिर मसीह यीशु भी हमारे अंदर, क्योंकि मसीह यीशु सच्चाई का मंबा है, मसीह यीशु हमारे साथ है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम देखें अपने आप को कि तारीकी के मरकज ना बने, बल्कि तोबा हमारे अंदर बार बार, यानी कहते हैं एक होती तोबा, कहते हैं इको बारी दिलो हो के तोबा कर ले, तोबा नहीं चंगी बार बार दी। ये भी एक लफ्ज किसी ने बताया हुआ है शायरी में। लेकिन एक होता है, कहते हैं मेरी तोबा मेरी तोबा मेरी तोबा मेरी तोबा तोबा तोबा, कहते हैं ना, ऐसे भी कहता है कि मेरी तोबा मेरी तोबा तोबा। कितनी मर्तबा तोबा कर रहा है ना वो बीच में। तो आया कि एक बार तोबा जरूरी है या बार बार की तोबा जरूरी है? जी, एक बार तोबा भी जरूरी है और बार बार भी तोबा जरूरी है। वो किस तरह? एक बार जो होती है आपके मारूसी गुनाहों से, आपके शख्सी गुनाहों से, आपके लिए एक बार तोबा होती है जब मसीह यीशु की तरफ हम आ जाते हैं। जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं तो तोबा वो क्या होती है जी? एक ही बार तोबा होती है।
क्योंकि हमारे मारूसी गुनाह, बाप दादे के गुनाह, सारे गुनाह हम जब वो धुल जाते हैं मसीह में आने से, तौबा करने से, हम बपतिस्मा लेते, अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं, तो फिर मेरे अजीजों वो क्या होती है जी? एक बार तौबा होती है। और जो दूसरी है मेरी तौबा, वो ये है कि हम हर रोज जब भी खुदावंद के तख्त के सामने आए तो उसके खून से अपने आप को क्या करें जी? रोज धोएं, रोज पाक हो, रोज कहें कि आए खुदावंद कोई मुझसे गलती खता होगी है तो मुझे क्या कर? माफ कर देना। कहीं मैंने कहीं बोलने में तो नहीं गलती कर दी, मैंने कहीं सोचने में तो नहीं गलती कर दी, मैंने कहीं किसी के साथ तलख कलामी तो नहीं कर दी, मेरे से कुछ ये गुनाह तो नहीं हो गया, बदी तो नहीं हो गई। तो क्योंकि ये हमें बार बार जो तौबा करने का मकसद है वो यही है कि हम हर रोज फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। आपने कभी कंप्यूटर रखा हो तो कंप्यूटर में कितने सारे वायरस आ जाए तो फिर हम उसे क्या करते हैं? बार बार क्या करते हैं जी? रिफ्रेश करते हैं ताकि ये तेज चले, ताकि ये इसमें रुकावट ना हो, जो हम चीजें काम कर रहे हैं हमारे काम में रुकावट ना आए, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। तो रिफ्रेश होने के लिए यीशु का खून है जो हमें रिफ्रेश हर वक्त कर सकता है। यीशु का लहू है जो हम हर वक्त लें उसके ऊपर, कहें यीशु तेरे खून में मैं फ्रेश होना चाहता हूं, रिफ्रेश होना चाहता हूं, मेरी सोचें दोबारा रोज ब रोज चेंज हो जाएं, रोज बदल जाएं, रोज मेरे नए ख्यालात तो मुझे दे, और हम हर वक्त उसमें रिफ्रेश होते जाएं। और मेरे अजीजों, इसी तरह पालूस रसूल यहां पे ये बात करता है कि तारीकी ने यानी हमें आज इस बात को देखना है कि उसमें पस्त हो जाना है। खुदावन में क्या होना जी? पस्त हो जाना है, कैम हो जाना है, बरकत पानी है, और उस नूर की हालत में चलते जाना है, नूर में बढ़ते जाना है। और कहता है और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावन को क्या पसंद है। यानी हमें इतना तजर्बा खुदा के साथ होना चाहिए, रोज बरोज होना चाहिए, ताकि हमें पता चलता जाए, रोज बरोज पता चलता जाए कि खुदा की क्या है जी। यहां पे तजर्बे से मालूम करो कि खुदावंद को क्या पसंद है। हम अपने दोस्त की या अपने साथी का या अपने किसी ना किसी का सोचते हैं कि उसको क्या चीज पसंद है, क्या उसके लिए पकाया जाए, क्या उसके लिए किया जाए। हम इस तरह होता है जी, ऐसे होता है ना जी। कोई खानदान हमारा वाकिफ हो, दोस्त हो, जिसका बहुत अच्छी हो, उसे पसंद पूछते हैं, अच्छा की पसंद है तानू, की ताड़े वास्ते पकाई है, की खाओगे। तो इसी तरह हम यीशु से ही पूछे कि यीशु नासरी तुझे क्या पसंद है कि मैं तेरे लिए ये कर सकूं, उससे भी पूछा करें। और मेरे अजीजों, और कहता है और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या। आपका तजर्बा खुदा के साथ बढ़ना, खुदा के साथ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, लोग मेरे अजीजों 50 साल से लोग खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन उनको खुदा की मर्जी का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो पाक रूह से बहरे होते हैं, पाक रूह उन्हें रूल कुदस नहीं मिला होता, इसीलिए उनको ये पता नहीं चलता कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या पसंद कर रहा है, खुदा यहाँ क्या चाहता है, खुदा यहाँ पे क्या चाहता है, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता। 14वीं है, जरा फिर दोबारा से पढ़े यहाँ पे। इसलिए वो फरमाता है, ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। कहता है सोने वाले जाग, और इसी तरह कहता है कि जो हमारे फल हमारे अंदर नजर आने चाहिए, पोशीदा फल हो, ये नहीं कहता है आए सोने वाले जाग कि खुदा का नूर तुझ पे चमके। यानी वो जो लोग सो गए हैं, जो लोग अपनी जिंदगियों में सोए हुए हैं, जो लोग डल हो चुके हैं, जो लोग सो गए हैं, जो जिनके अंदर रूहानी जिंदगी या उनके में रूहानियत जो है जाग नहीं रही, तो खुदा ने कहता है आए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। यानी वो लोग जो अभी तक सोए हैं, जिन्हें तौबा की जरूरत है, उन्हें कहता है मुर्दों में से क्या कर, जी उठ। क्योंकि मेरे अजीजों
तौबा जो है वो हमें जब तौबा करते हैं, खुदावंद में आते हैं, रूल कुदस पाते हैं, तो उस वक्त मेरे जीजो हम उसमें बढ़ते जाते हैं। इसी तरह मेरे जीजो आज हमें देखना है, खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ना है, और कहता है कि तेरी 14वीं कि सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर क्या करेगा जी? तुझ पर चमकेगा। उस घड़ियों में उस वक्त चमकेगा जब तेरी नाउमीदी होगी, जब तुझे उम्मीद नहीं होगी, जब तुझे ये पता नहीं होगा, तो उस वक्त आपकी जिंदगी में खुदा का नूर चमकेगा। इसी तरह मेरे जीजो हम खुदा में जब बढ़ते हैं तो देखते जाएं कि खुदा क्या चाहता है, क्या हमारी जिंदगी में चाहता है। और वो मेरे जीजो आज भी दुनिया अमन की बात करती है। क्या कर रही है जी? अमन की बात कर रही है। हर जगह चाहते हैं अमन हो, सलामती हो, अमन की बात कर रही है। अमन सलामती की जुबान बोल रही दुनिया। क्या बोल रही है जी? लेकिन हम खुदा के कलाम में से देखते हैं यहां पे क्या कह रहा है खुदा का कलाम जी। देखिए जरा पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 3 और 4 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब 3 और 4 आयत। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद और दिन के फरजंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, पसौरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। हालेलुया। यहाँ पे हमें ताकीद की जाती है, बताया जाता है कि हमें बता रहा है खुदा का कलाम, कह रहा है कि जब दुनिया जुबान बोल रही होगी अमन सलामती, मगर दुनिया पर नागानी हलाकत आ जाएगी। क्या होगी जी? नागानी हलाकत उन पर आ जाएगी। वो इसलिए आ जाएगी, कहता है कि जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे, वो लोग हरगिज ना बचेंगे, क्योंकि वो तारीकी में चल रहे हैं, उस तारीकी में बढ़ रहे हैं। वो नूर के साथ नहीं है, नूर के साथ मुतफिक नहीं है, नूर के साथ उनकी सुलह नहीं है, नूर के साथ वो बढ़ नहीं रहे, नूर के साथ वो चलते नहीं हैं। तो इसी तरह मेरे जीजो वो कहता है बस, लेकिन तुम आए भाइयों तारीकी में नहीं, बल्कि तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। यानी आप लोग जो चल रहे हैं खुदा के साथ हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि खुद हमारे खुदावन ने कब आ जाना है। यानी हमें पहले से ही आगाह हो जाए। यानी आप आज देखते हैं कि अमन की बात होती, वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड अमन, वर्ल्ड यानी सारी पूरी दुनिया क्या चाह रही है जी? दुनिया में क्या आ जाए जी? अमन सलामती आ जाए। लेकिन मेरे अजीजों तबाही उस वक्त ही मचेगी। और मेरे अजीजों खुदा का दिन कभी भी नहीं टलेगा, खुदा का दिन उन पर आ पड़ेगा और खुदा गजबनाक होगा, तबाकिन कुव्वत के साथ उन पर आ नाज़िल होगा, अचानक आ जाएगी, हलाकत उन पर आ पड़ेगी। और मेरे अजीजों इसी तरह दुनिया फना हो जाएगी। और मेरे अजीजों बल्कि हमें इस बात को देखना है, खुशहाली अमन सुकून सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में है। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर अमन नहीं आ सकता। लोग बहुत चाहते हैं अमन हो, लेकिन अमन नहीं होगा उनके ऊपर मेरे अजीजों। इसी तरह इस अहमियत को समझना है कि जैसे 4थी आयत में वो कहता है, लेकिन तुम आए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह आ पड़े। यानी हमें नहीं इस बात को देखना है, सोचना है, समझना है
कहता है कि तुम जो नूर में हो, ये नहीं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर जो दिन आ पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप उसके साथ चलते हैं। खुदा अपने महबूब को पहले ही बता देता है। क्या करता है जी? अपने महबूब को, यानी वो कुछ करने से पहले अपने खिदमत गुजार लोगों को पहले से ही आगाह कर देता है। और वो हम आज देखते हैं कि बहुत से लोगों को महसूस हो जाता है, यानी उनकी छठी क्या करती है जी? काम करती है खुदा के लोगों की। और कहता है लेकिन तुम सब नूर के फरजांद हो। किसके फरजांद हो जी? नूर। आप सब नूर के फरजांद हैं। हालेलुया। आप सब नूर के बेटे बेटियां हैं। आप सब नूर के फरजांद हैं। उस दिन को, यानी नूर के फरजांद और दिन के फरजांद है, तारीकी के फरजांद नहीं है, अंधेरे के फरजांद नहीं है, बल्कि नूर के फरजांद हैं। और कहता है हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सोए ना रहो। हमें कहता है औरों की तरह सोए ना रहो, जागते रहो, क्योंकि कहता है आए सोने वाले जाग, तुझ पर खुदा का नूर क्या करे जी? चमके। ये हमने पहले पढ़ा है। इसी तरह खुदा का दिन आने वाला है। कहता है जब तक नूर तुम्हारे साथ है तो उस पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजंद बन सको। और मेरे अजीजों, यही हमने 36 आयत में देखा था, यूहन्ना की इंजील की 36 आयत में, 12 बाब की 36 आयत में क्या लिखा था जी? जब तक नूर तुम्हारे साथ है, हाँ जी। चलो ताकि नूर के फरजांद, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजंद बनो। जब हम नूर के साथ चलेंगे, नूर पर ईमान लाएंगे, तो नूर के फरजंद हो जाएंगे। और मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में खुदा बड़े बड़े काम करेगा। और इसी तरह पहला यूहन्ना हम देखते हैं, पहला यूहन्ना पहला बाब की 6 आयत। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। आमीन। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है। हालेलुया। यहाँ पे कितनी अच्छी हम बात देखते हैं। कहता है कि अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ क्या है जी? शराकत। खुदा के साथ शराकत है। हम कहें खुदा के साथ शराकत है। और इंसान की जिंदगी में अगर नूर और तारीकी इकट्ठे चलते हो, कभी चल सकते हैं जी? गुनाह और बदी और खुदा के साथ दुआएं भी सब कुछ हम करते जाए, हो सकता है जी? हम ये भी कहें कि मुझ गुनहगार के लिए क्या कर, दुआ कर। तो मेरे अजीजों, हम अभी तक अपने आप को ये तायन नहीं कर सकते कि मैं गुनहगार हूं, क्योंकि जब हम तौबा कर लेते हैं, खुदा की तरफ आ जाते हैं, तो हमारे गुनाह क्या हो जाते हैं जी? मारूसी गुनाह, अपने शख्सी गुनाह क्या होते हैं जी? माफ हो जाते हैं। और हमारी शराकत उसके साथ हो जाती है, खुदा के साथ शराकत हो जाती है। और मेरे अजीजों, अगर किसी कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो तो कोई चीज आप उठा सकते हैं जी? नहीं उठा सकते, नजर ही नहीं आएगी। तो जब लाइट जलाएंगे तो फिर ही उसमें क्या होगा जी? रोशनी होगी। और इसी तरह जब तक किसी जिंदगी में, किसी जगह पे, किसी डोमिनेशन में, किसी कलीसिया में अगर वहां पे नूर नहीं है तो वहां पे गुनाह भी उनको नजर नहीं आते। गुनाह, छोटे छोटे गुनाह उनको नजर ही नहीं आते। क्यों नहीं नजर आते? कि मसीह यीशु उनकी जिंदगियों में नहीं होता। उन खानदानों में, उन कलीसियाओं में, उन लोगों में जब नूर नहीं है तो उनको अपने गुनाह भी महसूस नहीं। वो कहते हैं नेवर माइंड। क्या कहते हैं जी? नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम। तो ये छोटे छोटे गुनाह भी जो उनकी जिंदगियों में है उसको कहते हैं नो प्रॉब्लम। इसी तरह मेरे अजीजों, वो नेवर माइंड करके उसको टाल देते हैं। लेकिन आसमान पे जब जाएंगे वहां पे खुदावन नेवर माइंड नहीं कहेगा। वहां पे वो नहीं कहेगा कि नेवर माइंड। वहां पे वो आपके एक एक हिसाब लेगा, एक एक गुनाह का हिसाब लेगा, एक एक बदी का हिसाब लेगा, एक एक जितनी भी आपने नेकियां की हैं उसका हिसाब लेगा।
और कहते हैं हम उसके साथ शरीक हैं, हमारी रफाकत है। जो शख्स कहता है तो अगर वो तारीकी में है तो उसे नजात अभी तक मिली नहीं है। अगर वो तारीकी में है, गुनाह में है, बदी में है, तो उसने अभी तक नजात का तजर्बा ही उसे नहीं हुआ, उसको तजर्बा ही नहीं है, वो नूर में नहीं आया। इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें इस बात को समझना है ताकि हमारी सच्ची मोहब्बत उसके साथ होनी चाहिए। झूठी मोहब्बत होनी चाहिए जी, खुदा के साथ क्या होनी चाहिए? सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। झूठी मोहब्बत का तकाबल हमें इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हम झूठी मोहब्बत खुदा के साथ करते रहे। अगर सच्ची मोहब्बत है तो देखें दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत देखें, बस आखिरी वाला ये। हालेलुया। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। हालेलुया। यहाँ पे छोटी सी बात है, बड़ी बात भी नहीं खुदावंद कर रहा, छोटी सी बात ये कर रहा है। लेकिन जो अपने भाई से दावत रखता है वो तारीकी में है। अगर कोई अपने भाई से सच्ची मोहब्बत नहीं करता, अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता, तो कहते हैं मेरे साथ तुम कैसे मोहब्बत कर सकते हो। यहां पे कहता है अगर उससे दावत है तुम्हारी तो तुम तारीकी में हो और तारीकी ही में चलता है। और अगर वो ये नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसे क्या कर दिया जी? उसकी आंखें अंधी कर दी हुई हैं, तारीकी ने अंधी कर दी हैं। उसको अपना भाई नजर नहीं आता, अपना जो माँ के पेट से जो पैदा हुआ भाई है वो नजर नहीं आता। कलीसिया के भी लोग क्या होते हैं जी? भाई बहन है। लेकिन सबसे पहले अपना जो साथ पैदा हुआ है पहले उसको तो देखें। अगर कोई शख्स मसीह होने का दावा करता है लेकिन सच्चे मसीह से अदावत, अगर सच्चे मसीहियों से क्या करता है? अदावत करते हैं। आज भी बहुत से ऐसे चर्चेज हैं, ऐसी कलीसियाएं हैं जो आपस में क्या करती हैं जी? अदावत रखती है एक दूसरे से उनकी मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे से वो साथ नहीं है। अगर कोई गैर जुबान बोलता है उससे उसकी मोहब्बत नहीं है। क्यों जी? ये जी अपना बढ़िया गैर जुबाना बोल देने। तो मेरे अजीजों, उनको उस बात का तजर्बा नहीं होता, इसीलिए वो अभी तक तारीकी में है और एक दूसरे को हट करते रहते हैं। एक दूसरे को हम छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे को छोटा बनाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में जब हम नूर में चलेंगे, नूर में जिंदगी गुजारेंगे, तो एक दूसरे को हम छोटा नहीं बना सकते। इसी तरह पहले अपने भाई से मोहब्बत करने की जरूरत है, अपने खानदान से मोहब्बत करने की जरूरत है। तो हम नूर में हैं। किसमें जी? हम नूर में हैं और नूर में चलते जाएंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, खतरा नहीं किसी चीज का होगा। दूसरों के लिए हम ठोकर का बायस नहीं होंगे। जब हम ठोकर नहीं खाएंगे तो फिर दूसरों के लिए भी ठोकर का बायस नहीं होंगे। हमें आज दुरुस्त मसीही बनना है, दुरुस्त खुदा के खादम बनना है, दुरुस्त खुदा के लोग बनना है, ताकि हम में जिंदगी बसे, जिंदगी नजर आए, नूर नजर आए, रूहानी काम नजर आए, नूर हमारी जिंदगियों में चलता फिरता नजर आए। कहता है जब तक नूर तुम्हारे साथ है, और नूर के साथ क्या करते जाओ जी? नूर में के साथ चलते जाओ जब तक नूर तुम्हारे साथ है। आज रूह कुदस ने रोका हुआ है। किसको रोका हुआ है जी? मुखालिफे मसीह को, उसको रोका हुआ है। पाक रूह ने रोका हुआ है कि जो अभी तक जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन उसके हम काम जरूर देख रहे हैं। उसके काम दुनिया में हो रहे हैं, एंटी क्राइस्ट के काम हो रहे हैं, लेकिन वो जो शख्स है वो अभी तक आया नहीं है। इसलिए नहीं नुमाया हो रहा कि रूह कुदस ने उसको क्या किया हुआ जी? उस नूर ने रोका हुआ है। इसी तरह
आज नूर मनवर होते जाए, उसकी गहरी जो हमारे अंदर रोशनी है वो चलती जाए, वो कायम होती जाए, खुदा में कायम होते जाए, खुदा में बढ़ते जाए, तारीकी से निकले, आपकी आंखें अंधेरे में ना रहें, नूर के सामने रहें, नूर में हम चमकते जाएं। और अगर हम नूर में हैं तो फिर हमें नूर के फर्जंद बनने की जरूरत है, नूर के फर्जंद होने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह के बेटे बेटियां होने की जरूरत है। शुक्र करें कि आपने जिन्होंने तौबा की है, आप नूर के क्या बन गए जी? आप नूर के फर्जंद बन गए हैं। जो लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, जो लोग खुदावंद से दूर हैं, मसीह से दूर हैं, उन्हें जरूरत है आज मसीह के बेटे बेटियां बनना, खुदा के बेटे बेटियां बनना, मसीह यीशु के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से अपनी जिंदगियां उसे दे के अपने आप को उसमें कायम करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम की जय। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू।